एक बार प्रातःकाल के समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता स्वर्ग में भ्रमण कर रहे थे। कितने समय बाद हम तीनों आज एक साथ भ्रमण कर रहे हैं, अन्यथा हम लोगों को तो समय ही नहीं मिल पाता एक दूसरे से अपनी बात कहने का। बिल्कुल सही कहा ब्रह्मदेव, पृथ्वी के सभी कार्यों के बीच हमें समय ही नहीं मिल पाता एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने का। इसीलिए तो मैंने आप दोनों को आज सुबह सुबह यहाँ पर बुलाया, ताकि हम इस वन में भ्रमण कर सकें और एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर सकें। सृष्टि के कार्य हेतु हम तीनों व्यस्त भी तो रहते हैं, इसलिए हम तीनों समय कहाँ निकाल पाते हैं। ठीक कह रहे हैं ब्रह्मदेव, बहुत समय से हम तीनों ने एक साथ मिलकर कोई भव्य आयोजन नहीं किया। क्यों न हम तीनों मिलकर एक भव्य आयोजन करें, जिसमें सभी देवी देवताओं को भी बुलाया जाए। विष्णु जी का विचार तो बहुत अच्छा है। सभी देवी देवता भी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, सभी मिलकर कुछ समय साथ बिताएंगे। मुझे भी ये सुझाव अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम सब मिलकर एक भव्य समारोह रखते हैं, जिसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता एक उत्सव के आयोजन की योजना बनाते हैं। जब नारद मुनि को पता चलता है कि त्रिदेव ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं, तो वो तुरंत उनके सामने उपस्थित होते हैं। नारायण नारायण, मैंने सुना है ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता मिलकर किसी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुना है देवर्षि नारद। अगर पृथ्वीवासियों की भाषा में कहा जाए तो हम तीनों देवता एक पार्टी का ही आयोजन करने वाले हैं, और इस उत्सव में सभी देवी देवता आ रहे हैं। देवर्षि नारद, आपको भी इस पार्टी के प्रबंध के लिए हमारी सहायता करनी होगी। सभी को निमंत्रण देने हैं, पार्टी की व्यवस्था करनी है। आप सब कर लेंगे ना? प्रभु, उत्सव और समारोह के लिए तो मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। आप चिंता न करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे करना क्या है। सबसे पहले निमंत्रण भिजवाना होगा। देवर्षि नारद, आप किसी अन्य देवता की सहायता से सभी देवी देवताओं को पार्टी में आने का निमंत्रण दे दो। प्रभु, दैत्यों को भी बुलावा देना है क्या? क्योंकि दैत्य भी तो सदैव आपकी तपस्या करते रहते हैं और तरह तरह के वरदान प्राप्त करते हैं। आप बताइए कैसे करना है? बुला लेते हैं, बुलाने में क्या हर्ष है। हाँ, बुलाने में तो कोई समस्या नहीं, बस असुर मर्यादा में रहें, कोई माया न करें, वरना सारे उत्सव में विघ्न पड़ जाता है। क्योंकि उत्सव में विघ्न डालने में वो सबसे आगे रहते हैं। प्रभु, आप तीनों त्रिदेवों के होते हुए दैत्यों में इतना साहस कहाँ कि वो कोई चालाकी कर सके। मैं सबको निमंत्रण दे देता हूँ। नारद मुनि स्वर्गलोक और असुरलोक दोनों में निमंत्रण दे देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता पार्टी की तैयारी शुरू करते हैं। सारा प्रबंध स्वर्गलोक के पुष्पक वन में हो रहा था। सभी देवी देवता पार्टी में आने के लिए तैयार हो रहे थे, पर असुर सीधी तरह से पार्टी में आ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अपने स्वभाव के अनुसार वो एक धूर्त योजना बना रहे थे। अब आएगा मजा जब खाने में ये जमाल घोटा मिला देंगे। सारे देवी देवताओं का पेट खराब हो जाएगा और वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगेंगे। यही वो समय होगा जब हम उन्हें हराकर पूरे स्वर्गलोक पर कब्जा कर लेंगे। महाराज, इस जमाल घोटे का हम पर तो कोई असर नहीं होगा ना? नहीं, ये जमाल घोटा हम राक्षसों पर कोई असर नहीं दिखाएगा। हमारी माया से हम इसके असर से बचे रहेंगे। ये केवल देवताओं पर भारी पड़ेगा। शाम होने वाली है, हमें उत्सव के लिए बुलावा आया है, हमें चलना चाहिए। किंतु ध्यान रहे, बहुत ही सावधानी के साथ तुम्हें भोजन में जमाल घोटा मिलाना है। असुरों ने अपनी धूर्त योजना को पूरी तरह तैयार कर लिया और पार्टी में पहुंचे। क्या बात है त्रिदेव, आज तो सभी राक्षस बहुत शांतिपूर्वक पार्टी का आनंद ले रहे हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है, वरना राक्षस तो सदैव उद्दंड मचाने के लिए ही आते हैं। हो सकता है थोड़ी समझ आ गई हो कि इस बार पार्टी में कोई शैतानी ना करें। ब्रह्मदेव, शैतानी तो ये लोग कर चुके हैं। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? मैंने देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती तीनों ने दो राक्षसों को भोजन में कुछ मिलाते हुए देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने भोजन में कुछ ऐसा मिला दिया जिसकी वजह से हमारी सेहत बिगड़ सकती हो? स्वामी, आप कुछ कीजिए, भोजन तैयार है, पार्टी शुरू हो चुकी है। सभी देवी देवता और उनके परिवार पार्टी का आनंद ले रहे हैं और भोजन भी शुरू हो जाएगा। आप चिंता न करें, हम त्रिदेवों के होते हुए ये पार्टी खराब नहीं होगी। राक्षसों ने जो सोचा है उसका उल्टा होगा। राक्षसों ने भोजन में जमाल घोटा मिलाया है। बस वो यही सोच रहे हैं कि इस जमाल घोटे का असर हम पर होगा,
किंतु ऐसा कदापि नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं उसमें गिरता है। यही सत्य है। राक्षसों ने हमारे लिए बुरा सोचा है, किंतु अब उनके साथ बुरा होगा, क्योंकि जो दूसरों का बुरा सोचते हैं उनके साथ स्वयं बुरा होता है। सभी देवी देवता जान चुके थे कि राक्षसों ने भव्य भोज में जमाल गोटा मिला दिया है, जिससे देवी देवताओं का पेट खराब हो जाए और वे कमजोर हो जाए। राक्षस इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनकी योजना उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। अब आएगा मजा। जैसे ही देवी देवता इस भोजन को ग्रहण करेंगे, उनकी शक्ति जाती रहेगी और फिर स्वर्ग पर हमारा राज होगा, और इस बार कोई हमारी योजना को विफल नहीं कर पाएगा। लेकिन असुर ये भूल गए थे कि वे त्रिदेवों की माया को समझ नहीं सकते। असुरों ने जो सोचा है उसका परिणाम तो वे स्वयं ही भुगतेंगे। इस बार तो स्वयं उनकी योजना उन्हें ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूलेंगे। इस भोजन में एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित हो गई है। अब जो इस भोजन में छल करेगा वही इसका शिकार बनेगा। फिर क्या था? भोज का समय आया। सभी देवी देवता भोजन ग्रहण करने के लिए पंक्तिबद्ध हो गए। लेकिन जैसे ही असुरों ने स्वयं उस भोजन को चखा, उनकी योजना उन्हीं पर भारी पड़ गई। अरे ये क्या हो रहा है? पेट में अजीब हलचल हो रही है। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे नहीं, लगता है जमाल घोटा का असर हो रहा है, लेकिन हम पर क्यों? असुरों की हालत खराब होने लगी। पेट में मरोड़ उठने लगा और फिर शुरू हुआ असुरों का लघुशंका और महाशंका का तांडव। अरे मुझे जल्दी से रास्ता दो, अब नहीं रहा जा रहा। हे दैत्यों के देवता, ये क्या अनर्थ हो गया? मैं तो बार बार भाग रहा हूँ, अब तो दम निकल जाएगा। देखते ही देखते असुरों में भगदड़ मच गई। वे बार बार लघुशंका और महाशंका के लिए भागने लगे। उनके चेहरे पर घबराहट और शर्म साफ दिखाई दे रही थी। नारायण नारायण, ये तो अद्भुत दृश्य है। असुर तो अब युद्ध भूलकर शौचालय ढूंढ रहे हैं। छल और धूर्तता का यही परिणाम होता है देवर्षि नारद। अब इन्हें समझ में आ जाएगा कि देवताओं के उत्सव में विघ्न डालने की क्या सजा होती है। जब तक ये भागते रहेंगे, स्वर्गलोक में शांति बनी रहेगी। असुरों को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे त्रिदेवों के सामने उपस्थित होकर हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। हे त्रिदेव, हमसे भारी भूल हो गई, कृपया हमें क्षमा कर दें। अब हम दोबारा कभी ऐसी धूर्तता नहीं करेंगे। असुरों, तुम्हारी ये दशा देखकर दया तो आ रही है, लेकिन ये तुम्हारे कर्मों का फल है। यदि दोबारा तुमने ऐसी कोई धूर्तता की तो ये परिणाम और भी भयंकर होगा। अब तुम वापस जाओ और अपनी मर्यादा में रहना सीखो। असुरों ने त्रिदेवों को वचन दिया और वहां से भाग खड़े हुए। नारायण नारायण, अब स्वर्गलोक में शांति और आनंद का माहौल है। और अब जब विघ्न समाप्त हो गया है तो क्यों ना हम सब मिलकर इस भव्य आयोजन का आनंद लें। बिल्कुल सही कहा। आइए इस भव्य उत्सव का आरंभ करें। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पार्टी में सभी देवी देवताओं ने आनंद लिया और असुरों को उनकी धूर्तता का ऐसा सबक मिला जो वे कभी नहीं भूल सके। स्वर्गलोक में पुनः शांति और उल्लास का वातावरण छा गया। भूख प्यास की परवाह न करते हुए सदैव तपस्या में लीन रहने वाले भगवान शिव को कुछ दिनों से इतनी भूख लग रही थी। पार्वती, भोजन बन गया क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है। ला रही हूँ स्वामी। ये लीजिए भोजन, आराम से खा लीजिए। मैंने आपकी थाली में पेट भरने वाले सभी व्यंजन परोस दिए हैं। अब संध्या को ही भोजन बनेगा, तब तक मुझे नहीं लगता आपको भूख लगेगी। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत भूख लग रही थी। शिवजी ने थाली का भोजन समाप्त कर लिया और आधे घंटे बाद फिर बोले, पार्वती, बहुत भूख लग रही है। उस भोजन का कुछ हिस्सा बचा है क्या? नहीं, उसमें से तो कुछ नहीं बचा, सारा आपको परोस दिया था। आपको फिर भूख लग गई है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खाया ही नहीं है। कुछ बना दो पार्वती, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। माँ पार्वती भोजन बनाती जाती, भगवान शिव खाते जाते। इतना सारा खाना खाने की वजह से भगवान शिव का पेट और वजन भी बढ़ गया। स्वामी, रोजाना इतना भोजन खाने की वजह से आपका पेट देखो कहाँ जा रहा है, इतना बढ़ गया है।
दिन पर दिन आप पेटू होते जा रहे हो। पर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको सारा दिन भोजन बना बना कर देती रहती हूँ, पर आपकी भूख ही नहीं मिटती। कोई तो कारण होगा। कारण तो मुझे भी नहीं पता देवी पार्वती। मुझे तो बस भूख लगती है, जो असहनीय होती है। थोड़ा और भोजन ले आओ। हाँ, लाती हूँ। मुझे इसका कारण जानना होगा। नंदी, क्या तुम्हें पता है महादेव को इतनी भूख क्यों लग रही है, और ऐसी भूख जो समाप्त ही नहीं होती? माता, मुझे भी इसका कारण नहीं पता। मैं तो सोचता था केवल मैं ही अधिक भोजन करता हूं, परंतु अब तो महादेव भी इतना भोजन करने लगे हैं कि मैं भी उनके सामने कुछ नहीं। तभी नारद मुनि आ जाते हैं। मैंने आप दोनों का वार्तालाप सुन लिया है। हमें इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। हो सकता है वो इस विषय में आपकी कोई मदद कर सकें। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि, हमें ब्रह्मा जी के पास ही चलना चाहिए। माँ पार्वती नारद मुनि और नंदी के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचती हैं, पर ब्रह्मा जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि महादेव आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये उनकी कौन सी लीला है? इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। ब्रह्मदेव, हमारी सहायता कौन करेगा, ताकि हम जान पाएं कि महादेव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो बहुत चिंतित हूँ। देवी पार्वती, सदैव से ही भगवान विष्णु ने महादेव को परिस्थितियों से निकाला है। हो सकता है उनके पास इस समस्या का भी कोई समाधान हो। हमें विष्णु जी के पास चलना चाहिए। ठीक है ब्रह्मदेव, ऐसा ही करते हैं। माँ पार्वती सबके साथ भगवान विष्णु के लोक पहुँचती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं। ये तो अधिक चिंता का विषय है देवी पार्वती। इसे सुनकर तो मैं भी हैरान हूँ। स्वामी, क्या आप इस बारे में जानते हैं? मुझसे देवी पार्वती की यह व्यथा देखी नहीं जा रही। ये सब एक भक्त को दिए वरदान के कारण हो रहा है। देवी पार्वती, महादेव स्वयं अपना वरदान देकर भूल गए हैं। कौन सा वरदान नारायण? देवी पार्वती, कुछ समय पहले महादेव के एक भक्त को एक रोग हो गया था, अधिक भूख लगने का रोग, जिसका कोई इलाज नहीं था। वो भक्त बहुत परेशान था। उसने महादेव की बहुत तपस्या की, और आप तो जानते ही हैं, महादेव तो भोलेनाथ हैं। जब जब उनका कोई भी भक्त किसी संकट में होता है, तो महादेव उस भक्त का संकट या तो दूर कर देते हैं या स्वयं पर ले लेते हैं। ऐसा ही उन्होंने उस भक्त के साथ किया। उस भक्त के रोग को उन्होंने स्वयं पर ले लिया और उस भक्त को रोग मुक्त कर दिया। इसी कारणवश महादेव को अधिकतम भूख लगने का रोग हो गया है। वे स्वयं भूल गए हैं कि वे इस रोग से स्वयं ही पीड़ित हुए हैं। नारायण, इस रोग का कोई निवारण तो होगा। अवश्य ब्रह्मदेव, इस रोग के निवारण के लिए उपाय है। क्या उपाय विष्णुदेव? देवराज इंद्र के उद्यान में एक चमत्कारी फल का वृक्ष है। उस फल को खाने के पश्चात महादेव का ये रोग दूर हो जाएगा और वे फिर से सामान्य स्थिति में भोजन करने लगेंगे। फिर तो हमें शीघ्र ही देवराज इंद्र के पास जाना चाहिए। मुझे पहले ही स्थिति का आभास हो गया था, इसलिए मैंने देवराज इंद्र को संदेश भेज दिया था। वे उस फल को लेकर आते ही होंगे। देवराज इंद्र फल लेकर आ जाते हैं। विष्णुदेव, ये फल जो आपने मंगवाया था, ये भूख को सामान्य करने के लिए अति उत्तम फल है। देवी पार्वती, अब आप इस फल को ले जाकर महादेव को खिला दीजिए। उनकी भूख पहले की भांति सामान्य हो जाएगी। धन्यवाद इंद्रदेव, मेरी इस कार्य में सहायता के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ पार्वती वह चमत्कारी फल लेकर नंदी के साथ वापस कैलाश पर्वत पर लौट आती हैं और महादेव को वह फल खिला देती हैं। अरे वाह, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल तृप्त हो गया हूँ। इस फल को खाकर तो मेरी भूख भी शांत हो गई है। माते, लगता है फल ने अपना असर कर दिया है। क्यों? क्या ये कोई चमत्कारी फल था पार्वती?
हाँ स्वामी, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। माँ पार्वती भगवान शिव को पूरी बात बताती हैं, जिसे सुनकर वे स्वयं पर बहुत हंसते हैं। उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वह सचमुच इतने पेटू बन गए थे कि लगातार खाए ही जा रहे थे। माँ पार्वती की चिंता दूर हो गई और चमत्कारी फल को खाने के पश्चात भगवान शिव की भूख पहले जैसी सामान्य हो गई।